गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज मायके में तीसरा दिन हो गया मुझे। तो आज था मंगलवार, तो आज हनुमान जी की पूजा करनी थी। तो मैं बस यहीं पे उसी की तैयारी करने के लिए मैंने कहा चलो साफ़ सफाई थोड़ी सी करवा लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी तो कुछ करने नहीं देती। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट ठीक कर दी थी, बच्चे भी उठ चुके थे और फटाफट से मैंने बेडशीट ठीक कर दी थी। और हनुमान जी की पूजा होती है, हवन होता है, तो आज घर में ज़्यादा काम हो जाता है। तो आज सभी लोग जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी करने लगे थे। तो मैंने भी मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी थी, पर मम्मी कुछ करने नहीं देती मुझे। तो मैं बस छुट-मुट जो काम था वो ही कर रही थी। इधर थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे तो उनकी तह बना दी थी। मायके में जाके कोई टेंशन ही नहीं होती, किसी काम की चिंता ही नहीं होती। ससुराल में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, समय पे सबको टाइम से खाना देना, टाइम से बच्चों को स्कूल भेजना, लंच बनाना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मायके में तो कोई टेंशन ही नहीं होती। तो बस जो भी छुट्टियों में जो टाइम मिलता है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हर लड़की के लिए होता है। तो इधर मेरे कपड़ों की तह बन चुकी थी, इधर म्यूज़िक सिस्टम चल रखा था, यहाँ पे भजन चल रहे थे। ये हमेशा की आदत है मम्मी की, और हमारे घर में हमेशा भजन चलते हैं। सुबह सुबह उठते ही गाने भजन ठाकुर जी के, हमारे बालाजी महाराज के बजने लग जाते हैं। पहले डीवीडी में चलते थे, आजकल डीवीडी का ज़माना चला गया, तो आजकल म्यूज़िक सिस्टम और फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो भजन चल रहे थे और मैं नहा के आ चुकी थी। फिर मैंने कहा मम्मी जी आप सब्ज़ी वगैरह कट कर लीजिए, उसके बाद आप बाद में नहा लीजिए, मैं ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ। यहाँ मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया था। ये मेरे बहुत ही पुराने ठाकुर जी हैं। जब मैं बचपन में छोटे पे इन्हीं की पूजा सेवा किया करती थी। उसके बाद शादी के बाद बड़े वाले ठाकुर जी तो बाद में आए हैं, ये हमारे छोटे वाले ठाकुर जी हैं। तो मैंने इनको वस्त्र पहना दिए थे, स्नान करा दिया था। फिर उसके बाद मैं बड़े ठाकुर जी को लेके चल दी थी स्नान कराने के लिए, कि इनको भी स्नान करा देती हूँ। मम्मी ही हमेशा करती हैं, पर आज मैंने कहा चलो आज मैं कर लेती हूँ, थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा और मुझे नहलाने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा ये मम्मी जी के हाथों से स्नान करते हैं। तो मैंने कहा आज प्रभु जी की कृपा है, आज मेरे हाथों से स्नान करेंगे ये। तो मैं अपने ठाकुर जी को किचन में लेके आ चुकी थी। किचन फ्रेंड्स, हमेशा कभी भी ठाकुर जी को स्नान कराओ तो हमेशा किचन साफ़ सुथरी रखना, अपने गंगा जल से छींटे ईंटे मार के रखना, क्योंकि ठाकुर जी को अस्वच्छ जगह पे कभी मत बिठाना। हमेशा उनकी साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल हैं वो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अगर साफ़ सफाई नहीं रख सकते हैं तो अपने घर में ठाकुर जी को ना लेके आएँ, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को एक परात में स्नान करा रही थी ठाकुर जी को, और हमारे ठाकुर जी ठंडे ठंडे पानी में नहा रहे थे। बहुत अच्छे से मैंने इनको स्नान कराया, हर हर गंगे कह के। और देखो कितने खुश लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। और ये नहा चुके थे, हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका था। फिर मैंने इनको कपड़े में इनको लपेट लिया था कि इनको पंखे की कहीं हवा ना लग जाए। तो इनको लेके मैं आ गई थी मंदिर में, और मम्मी ने इनकी बहुत ही सुंदर पोशाक निकाली थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे। और मम्मी जी ने इतनी गोल्डन और मैरून कलर की ये पोशाक थी और मुझे बहुत ही सुंदर लगी थी। और ठाकुर जी हमारे इसमें इतने एकदम ठाकुर जी ये कहते नहीं, एकदम राजा महाराजा जैसे लग रहे थे, सुंदर से लग रहे थे। और सारी पोशाक हमारी मम्मी जी ने ही सिल रखी है, यहाँ तक कि मुकुट भी जो भी तैयार कर रखे हैं वो भी मम्मी जी अपने हाथों से ही सेवा करती हैं। और इनके सारे वस्त्र खुद ही सिलती हैं। बहुत ही प्यारी पोशाक इन्होंने सिल रखी हैं। एक बार मैंने लाइव में दिखाया भी था, क्योंकि इनके बहुत सारी ड्रेसेस सिल रखी है, मतलब बहुत सारी सिल रखी हैं। और उनमें से ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी प्यारी सी पोशाक है, गोल्डन और मैरून कलर की। तो मैंने ठाकुर जी को नहला दिए थे। बाकी ठाकुर जी की ज्वेलरी कहाँ रखी थी मुझे नहीं पता थी, तो मम्मी जी कहने लगी कोई बात नहीं, तो बस ठाकुर जी को नहला के बिठा दे, मैं बाद में ठाकुर जी को नहा के ज्वेलरी और उनको श्रृंगार कर दूंगी। तो मम्मी जी नहा के आ चुकी थी, तो मम्मी जी ने उनका सुंदर सा गले का
हार निकाला था ठाकुर जी के लिए, उनके केश पहनाए थे और उनको मुकुट पहनाया था। और देखिए हमारी ठाकुर जी सज के तैयार हो चुके हैं और कितने सुंदर और कितने मनमोहन लग रहे हैं। तो रोज़ ही यही प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी की सेवा होती है मायके में। इसी प्रकार से मम्मी जी इनकी पूजा करती हैं। और ये इतनी सुंदर सी प्यारी सी बांसुरी है ठाकुर जी को, सभी बंसियों में से मुझे बहुत ही प्यारी बंसी लगती है ठाकुर जी की। और ये हमारे ठाकुर जी देखो कैसे सज धज के ठिला रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनको पुष्प की माला अर्पण कर दी थी, क्योंकि आज मंगलवार की पूजा भी करनी थी। तो फटाफट से ठाकुर जी की पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद बागेश्वर बालाजी महाराज की पूजा भी करनी थी, हवन भी करना था। तो उसके बाद मम्मी कहने लगी मैं सामग्री तैयार कर लेती हूँ, जब तक तुम ठाकुर जी की पूजा वंदना आरती कर लो। तो मैंने यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लिया था, धूप दीप जला लिया था। उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी की, बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा वगैरह की थी और ठाकुर जी की आरती वंदना की थी। और सच मानिए जब सुबह सुबह ठाकुर जी की और प्रभु जी की पूजा अर्चना होती है ना, तो इतना मन शांति में हो जाता है। घर में से दरिद्रता, क्लेश ये कभी भी वास नहीं करती। घर में सुख शांति छा जाती है और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप भी पूजा किया करो। और यहाँ पे हमारे बालाजी महाराज का दीप प्रज्वलित कर लिया था। उसके बाद मैंने हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ी थी। कहते हैं नहीं, हनुमान जी को रिझा लो, मना लो तो राम जी प्रभु जी आराम से रीझ जाते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो बालाजी महाराज को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कीर्तन करने लगी थी, पर अपने ठाकुर जी को, अपने प्रभु जी को ज़रूर 1-2 भजन ज़रूर पूजा के समय सुनाने चाहिए। उसके बाद मम्मी आ गई थी, मम्मी ने हवन कर लिया था। मैंने भी हवन में अपना बैठी थी, हवन किया था और ठाकुर जी को, बालाजी महाराज को प्रणाम किया था कि प्रभु इसी प्रकार से कृपा बनाए रखना, सुख शांति बनाए रखना। और सच मानिए घर में अगर हवन की सुगंध होती है तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है सारी नष्ट हो जाती है, सारे विकार सारे दूर हो जाते हैं, मन में एक अलग ही प्रकार की शांति छा जाती है। और हम सभी हमारे ठाकुर जी के दीपक प्रज्वलित होते हैं, बालाजी महाराज के, शनिदेव महाराज के, सभी के दीपक प्रज्वलित थे। उसके बाद मम्मी माला करी थी मम्मी ने, और मैंने भी नाम जप किया था साथ ही साथ। और मम्मी की माला चल रही थी, नाम जप कर रही थी, तो मैं कहने लगी थी जब तक मम्मी पूजा कर रही हैं मैं भोग तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का भोग का समय हो गया था। तो मैंने अपने ठाकुर जी के दलिया, अरबी की सब्जी और ग्वाल की फली और रोटी और मलाई तो ज़रूर इनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि मम्मी ने इनकी आदत डाल रखी है, मलाई बहुत पसंद है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक